दक्षिण एशिया की राजनीति और सामरिक संतुलन में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वजह है बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान से JF-70 लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद में रुचि जताना। यह जानकारी पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR की ओर से सार्वजनिक की गई है। बयान के मुताबिक बांग्लादेश वायुसेना की प्रमुख पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों के वायुसेना के नेतृत्व के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में JF-17 फाइटर जेट्स की अधिग्रहण को लेकर संभावित रुचि पर चर्चा हुई है। यह बयान सामने आते ही पूरे क्षेत्र में राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, खास तौर पर भारत में, जहां इस घटनाक्रम को लेकर केवल एक रक्षा सौदे के तौर पर नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह पहली बार है जब 1971 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच वायुसेना स्तर पर इतना खुला और गहन संवाद सामने आया है। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की स्वतंत्रता और पाकिस्तान से अलगाव, ये सब घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों पर दशकों तक साया बनकर रहीं। लंबे समय तक ढाका और इस्लामाबाद के संबंध औपचारिक और सीमित रहे, लेकिन हाल के वर्षों में खासकर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में आए बदलावों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में धीरे धीरे गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी पृष्ठभूमि में बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख की पाकिस्तान यात्रा और JF-17 जैसे रणनीतिक हथियार पर चर्चा को एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि यह बातचीत केवल फाइटर जेट खरीद तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक, एयर डिफेंस सिस्टम और भविष्य में संयुक्त अभ्यास जैसे मुद्दे भी शामिल थे। पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया कि बांग्लादेश ने अपने वायु बेड़े के आधुनिकीकरण को लेकर गंभीरता दिखाई है और JF-17 को एक लागत प्रभावी मल्टी रोल फाइटर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ यह बात बेहद अहम है कि अब तक बांग्लादेश सरकार या बांग्लादेश वायुसेना की ओर से इसे संभावित खरीद को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यानी फिलहाल यह पूरी जानकारी पाकिस्तान के बयान पर आधारित है, जिसे कूटनीतिक भाषा में एक तरफा संकेत भी कहा जा सकता है। JF-17 थंडर, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की वायु शक्ति की रीढ़ माना जा रहा है। इस विमान को चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। पाकिस्तान इसे अपनी स्वदेशी रक्षा सफलता के रूप में पेश करता है। हालांकि इसकी तकनीकी रीढ़ काफी हद तक चीनी तकनीक पर निर्भर है। JF-17 को एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट बताया जाता है, जिसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और समुद्री हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि इसका नवीनतम ब्लॉक 3 वर्जन आधुनिक ऐसे रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस। पाकिस्तान पहले ही JF-17 को नाइजीरिया और म्यांमार जैसे देशों को निर्यात कर चुका है और अब वह इसे बांग्लादेश जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश को बेचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए यह सौदा केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक महत्व भी दिखाता है। यदि बांग्लादेश वास्तव में JF-17 खरीदता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ उसकी रक्षा निर्यात क्षमता को बल मिलेगा बल्कि दक्षिण एशिया में उसके प्रभाव क्षेत्र के विस्तार का भी संकेत भी जाएगा। बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो उसकी वायुसेना इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है। बांग्लादेश वायुसेना के पास अभी भी बड़ी संख्या में पुरानी चीनी JF-7 लड़ाकू विमान हैं, जो MiG-21 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और तकनीकी रूप से काफी पुराने माने जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के पास कुछ रूसी निर्मित MiG-29 विमान भी हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है और उनका रखरखाव महंगा पड़ता है। ऐसे में ढाका लंबे समय से एक ऐसे फाइटर जेट की तलाश में है जो अपेक्षाकृत सस्ता हो, रखरखाव में आसान हो और आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं को पूरा कर सके। JF-17 को इसी श्रेणी में रखा जा रहा है। हालांकि सवाल यह है कि बांग्लादेश वास्तव में JF-17 को अपनी वायुसेना के लिए उपयुक्त विकल्प मानता है या यह केवल एक कूटनीतिक संकेत भर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश एक मल्टी वेंडर रणनीति अपनाता रहा है, यानी वह किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहता। उसने अतीत में रूस, चीन और पश्चिमी देशों से रक्षा उपकरण खरीदे हैं। ऐसे में पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की बात करना भारत और चीन पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले एक दशक में संबंध काफी मजबूत हुए हैं, चाहे वह सुरक्षा सहयोग हो, सीमा प्रबंधन हो या आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास हो। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है तो यह नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से चिंता का विषय बन सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि JF-17 केवल एक पाकिस्तानी विमान ही नहीं है बल्कि उसमें चीनी तकनीकी गहरी छाप है।
यानी यह सौदा होता है तो चीन की सैन्य उपस्थिति का एक और अप्रत्यक्ष विस्तार दक्षिण एशिया में देखने को मिल सकता है। भारत पहले से ही चीन पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ को अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती मानता है। ऐसे में बांग्लादेश का इस दूरी के करीब जाना भारत के लिए एक नया समीकरण खड़ा कर सकता है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति से जुड़े हलकों में इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पाकिस्तान ने इस बातचीत को काफी आक्रामक तरीके से प्रचारित किया है। ISPR के बयान और पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ऐसे पेश किया गया है मानो बांग्लादेश ने लगभग खरीद का फैसला कर लिया हो, जबकि बांग्लादेश की ओर से चुप्पी यह संकेत देती है कि ढाका अभी इस मुद्दे पर बेहद सतर्क है। कूटनीति में अक्सर संभावित रुचि और वास्तविक समझौते के बीच लंबा अंतर होता है, जिसे आम जनता और मीडिया कभी कभी नजरअंदाज कर देती है। इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में देखना भी जरूरी है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और रक्षा निर्यात उसके लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक अहम जरिया बनता जा रहा है। JF-17 को वह अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट के रूप में पेश कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश जैसे देश का नाम जोड़कर पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि उसका रक्षा उद्योग विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी है। दूसरी ओर बांग्लादेश की घरेलू राजनीति भी इस फैसले को प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते और भारत चीन के बीच संतुलन, ये सभी कारक किसी भी बड़े रक्षा सौदे में भूमिका निभा सकते हैं। यदि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 खरीदता है तो उसे पश्चिमी देशों की संभावित प्रतिक्रिया और भारत के साथ रिश्तों पर पड़ने वाले असर को भी यह भी गौर करने वाली बात है कि बांग्लादेश के पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। वह चीन के J-10 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान, पश्चिमी देशों के हल्के फाइटर या यहाँ तक कि भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। ऐसे में JF-17 पर बातचीत को अंतिम निर्णय मान लेना एक जल्दबाजी होगी।